करें। देखो करूं स्टार्ट। जयप्रकाश जी, 22 तारीख को एक बीजेपी एक मंदिर का जो आगाज करी है, पूरे देश भर में पीले चावल बांटे जा रहे हैं, मंदिर की फोटो बांटी जा रही है, तो पूरा निमंत्रण दिया है सर सभी निमंत्रण को। दिया है। राम में ही कर देंगे पूरे 22 तारीख को। 22 तारीख को दिवाली का बीजेपी माहौल वाले बनेगा कह रहे दोबारा से। दिवाली जोत जलेगी सबके घर में, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा वासियों को, देशवासियों को लोहड़ी और मकर संक्रांति की बधाई देता हूँ कि ये बहुत ही पवित्र त्यौहार है और इसको हम सब खुशियों से मनाएं। जहाँ तक बात कही आपने तो बात कह दी जो कांग्रेस पहले ही कह रही है कि राम जी सबके हैं, लेकिन आज जिस तरह का व्यवहार, जिस तरह का सिस्टम भारतीय जनता पार्टी ने राम जी को लेकर के किया है, मंदिर को लेकर के किया है, उसके खिलाफ आपने देखा देश के हिंदू धर्म के हमारे सबसे बड़ा आचार्य शंकराचार्य को कहते हैं, सबसे बड़े संत हैं, चारों संतों ने विरोध कर दिया। दूसरे हमारे बड़े बड़े साधु संतों ने विरोध कर दिया और देश की जनता बार बार कह रही है कि भाई अधूरे भवन का निर्माण किसी भी प्रकार का हो, ये तो मंदिर है, अपन घर का भवन भी बनाते हैं तो तब भी अगर हम अधूरा छत ना डली हो, उसका कभी आज तक अपना वन होता देखा है? मुझे खेद इस बात का है कि राम जी हमारे थे, इन्होंने राम जी का नाम रामलला करके इसको बीजेपी नुमा कर दिया। तो इसलिए चारों तरफ देश के लोग इस बात की निंदा करते हैं कि हम राम के साथ हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हथकंडों के साथ नहीं, जिन्होंने धर्म को, राम जी का राजनीतिक इस्तेमाल करने का प्रयास किया है। आज इसी की चारों तरफ कितनी भारी निंदा हुई। सर, बीजेपी वाले कहते हैं जैसे आप अभी हर घर आपकी अभी ये चली है योजना, घर घर तो कांग्रेस, इसमें घर घर कांग्रेस। तो ऐसे में बीजेपी को लोग ये कहते हैं हमारे तो ऑलरेडी पहले से ही पन्ना प्रमुख और सभी बने हुए हैं, तो ये इनका अभियान अब चल रहा है, तो ये तो अभियान इनका वैसे ही आपस में गुटबाजी है। ये तो तड़के ने न्यू भी कहेंगे, लाल किला भी हमने बनाया था, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने कहा था ना कि स्वदेशी जहाज बनाने का कारखाना लगाऊंगा। कहाँ है जहाज बनाने का कारखाना? मैं आपके माध्यम से बीजेपी के लोगों को पूछना चाहता हूँ, अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू बंगलोर के अंदर हवाई जहाज बनाने का कारखाना ना लगाते तो आज देश में हवाई जहाज बन जाता। इन्होंने कहा था मैं हर घर में 15 जन धन योजना के तहत 15-15 लाख रुपए दूंगा। आप लोग पूछ लेना बीजेपी के कितने लोगों के आए। इन्होंने कहा था कि 2022 तक किसान की आमदन दोगुनी होगी। पूछो तो किसानों के साथ क्या हुआ? तो आमदन तो दोगुनी नहीं हुई, टोटा दुगुना कर दिया। इन्होंने कहा था 2 करोड़ नौजवान साथियों को हर साल रोजगार देंगे। आज उस रोजगार में भी बड़ी बेईमानी, रोजगार देना तो दूर रहा। और हरियाणा प्रदेश की गठबंधन सरकार ने तो इतना बड़ा जुल्म किया है प्रदेश के बेरोजगार नौजवान साथियों के साथ, यानी कि कौशल रोजगार निगम एक ऐसा षड्यंत्रकारी निगम है बेरोजगार नौजवानों के लिए, जिसमें रिजर्वेशन, जो शंका थी हमारे दलित और पिछड़ा समाज के लोगों को सरकार से कि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान को तोड़ना चाहती है, बदलना चाहती है, वो बदल दिया। रिजर्वेशन को लेकर के आप देख रहे हो कि कौशल रोजगार निगम में कौन रिजर्वेशन है? कोई रिजर्वेशन नहीं है। पिछले दरवाजे से भर्तियां हो रही हैं और उन भर्तियों में ओपन सरेआम आरोप लग रहे हैं, थानों में पर्चे दर्ज हो रहे हैं कि फला नेता ने इतने पैसे ले लिए, फला कार्यकर्ता ने इतने पैसे ले लिए। तो यानी कि ये लोग संविधान को भी बदलना चाहते हैं, संविधान पे भी कब्जा करने का प्रयास किया, संवैधानिक संस्थाओं पे कब्जा करने का प्रयास किया, अब राम जी के ऊपर भी कब्जा कर लिया। इसीलिए तो मैं कहता हूँ अगर इनको भगवान सुध बुद्धि दे, बीजेपी जेजेपी दूसरे पार्टी के जो इंडिया गठबंधन के खिलाफ एक दुष्प्रचार करते हैं कि भाई धर्म का इस्तेमाल राजनीति में मत करो, इससे हमारे महापुरुषों की, हमारे साधु संतों की में आस्था कमज़ोर हो जाएगी। सर, अभी चंडीगढ़ में जो मीटिंग हुई थी, अभी कुमारी शैलजा 17 तारीख से मीटिंग करने जा रही है, यात्रा करने जा रही है,
तो उस मीटिंग में दीपक बारोया जी ने ये कहा था कि ये जो यात्रा है इनकी आधिकारिक कांग्रेस की तौर पे नहीं है, अपने तरह से ही कर रहे हैं, क्योंकि हमारे द्वारा तो घोषित यात्रा जो अलग जो चल रही है वो है ये सही या बात घर मैंने कर। मैंने तो मुझे कल उन्होंने चंडीगढ़ में बयान भी दिया है ना, कल तो चंडीगढ़ से एक जो उसमें आया है बयान में। आया होगा, मैंने पता नहीं, तो फिर बावरिया साहब सीनियर आदमी वही बताएंगे, उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। यात्रा का न्योता भी मिला है सर आपको? यात्रा जो न्योता पार्टी का कार्यक्रम है, जिसको समय मिला है वो जाएगा। तो पार्टी का कार्यक्रम है, इसमें न्योता की यार न्योता देके तो मोदी जी ने पंगा ले लिया। मतलब राम जी के दर्शन करने के लिए भी बीजेपी के बेईमान नेताओं ने न्योता ही देना शुरू कर दिया। इससे बुरी बात हो सकती है नहीं? बताओ भाई, आज मैंने फुर्सत है, मैंने राम जी के दर्शन करने हैं, हनुमान जी के दर्शन करने हैं, सालासर जाना है, तो मैं न्योता की इंतजार करता रहूँगा? वैष्णो देवी जाना है यार, ये क्या सिस्टम कर दिया। तो अब उसी में तो झगड़ा खड़गे जी ने आज बात नहीं कही। अरे भाई, हम उनके न्योते पे क्यों जाएंगे? बीजेपी के न्योते पे कांग्रेस क्यों जाए? हमारी भगवान में आस्था है, रामचंद्र जी में आस्था है, हम जाएंगे, अपनी मर्जी से जाएंगे, दर्शन करके आएंगे। अगर कांग्रेस का आगे वर्चस्व रहता है तो हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? वर्चस्व रहता है, 90 की 90 सीट में तो 1-2-4 सीट जैसे सारी कांग्रेस जीतेगी। और मुख्यमंत्री का फैसला जो मैंने बता दिया, विधायक दल करेगा और उसकी अनुशंसा करेगा, पार्टी हाईकमांड करेगी। सर कोड़ा नंबरदार ने भी इनलो छोड़ दी है और उधर से अशोक तंवर ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है। तो मैं क्या करूँ? तो उन्हें पूछ लीजिए कि क्या करेंगे। नहीं, क्या कहोगे आप इसको मैं लेकर क्या के? कहूँगा? कोरोना नंबरदार पुराने कांग्रेसी है, उनको ले आओगे दोबारा कांग्रेस? मुझे नहीं पता, लिया किसी ने नहीं जाता। जिसने कांग्रेस की हवा चल रही है आएगा, फिर कांग्रेस जाने, मैं जिसमें क्या कर सकता हूँ? मैं क्यों ले आऊँ? तो पार्टी करेगी फैसला किसको क्या करना, क्या करना है। मैं को पार्टी का मुखिया थोड़ा, मैं प्रदेश अध्यक्ष थोड़ा हूँ, पार्टी करेगी। अशोक तो थोड़ी दी अभी छोड़ जा दी। रहे हैं, अभी वो कह रहे कि अभी बीजेपी में शामिल होने की नहीं, चर्चा है। पार्टी छोड़ दी आम आदमी पार्टी, अभी चर्चाएं हैं अभी वो। तो छोड़ देगा, फिर बेरा पड़ जाता हमने। हो गया।